माता पिता जगत हो, मन मंदिर में हो तुम वास। हम बच्चों का मन हो निर्मल, ऐसी हम करते अरदास। जैन धर्म अच्छा कुल पाया, व्यसनों से हम दूर रहे। हिंसादिक पापों को छोड़े, क्रोधादिक से दूर रहे। सतपथ पर हम सदा चलेंगे, सुख शांति हम पाएंगे। देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। जय बोलंता परमेश्वरी भगवान की जय। इच्छा प्रगादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री कीर्ति गुरुदेव सरस्वती माता की जय। आचार्य श्री कुंत सरस्वती गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य संघ की जय। जितने भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। 19 वक्त 20 आप सब हमारे बीच में भी 20 हो चुके हैं। 20 गुना फल मिले आपको धर्म का। हमारा विषय चल रहा था 5 इंद्रियों का, कि किसके पास में कितनी इंद्रियां हैं और कौन कौन से जीव कितनी इंद्रिय जीव है। आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। जो जीव है, स्वयं जीव, जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। संसारी जीव के 2 भेद कितने? संसारी जीव और मुक्त जीव। तो संसारी जीव किसे कहते हैं? जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं। संसरति इति संसार, जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है उसे संसारी जीव कहते हैं। और मुक्त जीव, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, जो कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। तो मुक्त जीव के कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं। तो संसारी जीव के फिर भेद है रस और स्थावर। उसमें त्रस जीव के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय, इस प्रकार 4 भेद हो गए। और स्थावर के 5 भेद हो गए। 5 भेद में 5 भेद कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप लोग? लिख करके डालिए। स्थावर में स्थावर कौन कौन से हैं? लड्डू, स्थावर कौन कौन से हैं? स्थावर जीव के 5 भेद आप लोग भी लिख करके डालिए। स्थावर के 5 भेद, स्थावर के पंच स्थावर के नाम बताना है। कल ही मैंने बताया, आपने कल ही शुरू हुआ है, कल भी बताया था। बहुत बढ़िया। एक साथ सब डालिए ना, एक एक क्या डाल रहे हैं? आराम से डाल सकते, फिर 5 को एक साथ भी डाल सकते हैं। 5 तो मैंने बता दिए, तो नाम आपको लिखना है। पंच स्थावर, आप त्रैक स्थावर, फिर स्थावर कौन है? मतलब दुखी। और त्रस जीव दुखी नहीं है, त्रस जीव सुखी है और स्थावर जीव दुखी है। खुश रहते हैं। अच्छा, ये कहाँ से परिभाषा आई फिर तेरी? नहीं, क्या त्रस जीव सुखी और दुखी रहते हैं और त्रस जीव स्थावर जीव भी दुखी सुखी रहते हैं? ऐसी परिभाषा तो किसी शास्त्र में नहीं है बेटा। ये तो तेरा नया सिद्धांत बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सही जवाब दिया आपने। अब ये बताइए कि आप लोग, हाँ जल्दी लिखते जाइए, जिनको भी नाम लिखना है पंच स्थावर के नाम। आप जो सब लिख रहे हैं सबका 2 अभी 2 का जवाब सही आया है। एक एक ना लिखकर 5 का एक साथ लिखिए, जिससे समझ में आ जाएगा। एक एक ना डाल के आप 5 को एक साथ डालेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमने 5 नाम डाल दिए। बहुत बढ़िया। आप त्रस है या स्थावर? दूसरा प्रश्न है मेरा, आप त्रस है या स्थावर? फिर स्थावर कौन है वो भी तो बताना पड़ेगा।
तुम त्रस हो तो फिर स्थावर कौन है? आप त्रस हो कि स्थावर? तुम दोनों भी हो, त्रस भी हो और स्थावर भी हो। तुम दादी भी हो और लड्डू भी हो, ऐसा है क्या? या तुम औरत भी हो और आदमी भी हो, ऐसा है क्या? फिर दो कैसे हो सकते हैं अपन? या तो त्रस रहेंगे या स्थावर रहेंगे। दादी अम्मा क्या है अपन? अपन त्रस है कि स्थावर? बुढ़ा बोलते? बुढ़िया कौन है फिर? बुढ़ा है तो बुढ़ी है, बुढ़िया भी तो होगी बुढ़े की तो। मतलब हमारी मेमोरी कितनी है, कल ही मैंने सब बताया था आप लोगों को। आप त्रस है या स्थावर? कुछ सही लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कोई अपने आप को त्रस मानता है, कोई अपने आप को स्थावर मानता है। अब स्थावर कौन से हैं वो तो हमने तो कल भी बताया, फिर आज भी बता देंगे। और रोज हम ही बताएंगे तो तुम सुनने वाले क्या करोगे? फिर स्थावर कौन है? तो हमारा प्रश्न वहां है ना, भी तुम त्रस हो तो फिर स्थावर कौन है? तो क्या त्रस जीव नहीं है क्या? स्थावर भी जीव है। हाँ। और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 1 इंद्री वो स्थावर है। और लाइट बंद करनी पड़ेगी। चिड़िया है, मुंह में आ रहे हो। हाँ ये इधर की बंद कर, बंद कर दो। सही है। नहीं पूरा सही नहीं। आप लोग सब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप सब त्रस है या स्थावर? अभी कितने लोगों ने लिख करके भेजा उससे मेरे को पता चल जाएगा ना। काफी लोग लिखे हैं। अब तो 5 स्थावरों के नाम ज्यादा आए हैं। और अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि जितने मनुष्य यहाँ पर, चाहे बच्चे हो बड़े हो, तो आप सभी त्रस है या स्थावर? हाँ त्रस तो है पर स्थावर कौन है फिर? अच्छा दोनों चीज मिक्स हो गई ना तेरे से। हाँ ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया। चलो लो जवाब दे रहे हैं। अब जो स्थावर जीव है, स्थावर जीव की जो 5 वेद है, 5 वेद तेरे को याद नहीं है ना? आप तीनों को याद नहीं है, और अभी बोलोगे तो आप सब चारों भी बोल दोगे हाँ पक्का ये तो याद था हमको। नहीं हम नहीं बोले। नहीं बोलोगे ना? कल कोई तो भी बोल रहा, हाँ कल वो बोल रहे थे, हम तो बोल रहे थे गोबर डालना गोबर डालना। नहीं वो बताया था। हाँ मैं कहा बाद में बोलते गोबर डालना गोबर डालना। बताया था। नवीन भैया आप बता सकते हैं? नवीन भैया स्थावर कौन सी जीव है बता सकते हैं? स्थावर के वेद क्या है? हाँ देखो जो जूम पे बैठे उन्होंने तो बहुत सारे लोगों ने लिख दिया। पांच वेद है उसके, 5 वेद है, तो 5 कौन कौन से वो बताना है। अभी यहाँ बैठे हुए से सब बोल रहे भाई अभी हमारे को नहीं पता। नहीं वो तो गलत है। नहीं है ना? पक्का है ना? मतलब 4 जने, अभी 5 जने मेरे सामने हैं, मतलब पांचों को स्थावर के वेद याद नहीं। और जो वालों ने सबने बहुत सारे ने लिखा है। अब मैं बता रही है ना, स्थावर के 5 वेद आप लोगों ने सबने सही लिखा है, लेकिन हमारे सामने जो बैठे हैं उनको भी मैं पूछ रही हूँ। तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये 5 स्थावर है। कल नहीं बताया था? 5 स्थावर के वेद है कि पृथ्वी में ये पृथ्वी है। फिर तू बोल रही थी पृथ्वी पे कैसे जियो, तो अपन बैठे हैं, फिर अग्नि कहते हैं, कौन बोलाता है? अग्नि काय कहाँ रहेगी? वायु काय कहाँ है? क्या हवा चल रही है वायु काय है? वनस्पति जो पेड़ पौधे सारे लगे हुए हैं, फिर प्लास्टिक को छोड़कर जो मुरझा रहा है खिल रहा है वो सब वनस्पति है। बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। और जल का है, जो भोजन बनाते अग्नि का है, वो वायु का है, और वनस्पति का है। वायु जो कि आपके शरीर के अंदर भी 5 तत्व है, 5 चीज है। ऑक्सीजन ले रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन किससे ज्यादा मिलती है? जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बोलते ना भी प्राकृतिक जीवन जियो,
अपन प्रकृति के अंदर जी रहे हैं, प्राकृतिक जीवन है अपना। शुद्ध वायु प्राण वायु अपने को मिलती है। जैसे अभी शहरों में चले जाओ, अभी तो फैक्ट्रियां वगैरह बंद है बहुत जगह, जहाँ फैक्ट्रियां ज्यादा होती, धुआं ज्यादा होता है, वहां पर शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती अपने को, धुएं धुएं की मिलती है, आंखें जलती है और उससे हार्ट में परेशानी आती है, अटैक आता है। तो अपने यहाँ की जो जंगल की जो हवा है और इतनी हरियाली के अंदर जो अपन बैठे हैं, तो अपने को शुद्ध प्राण वायु मिल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन अपने को प्राप्त हो रही है 24 घंटा। और उसमें भी कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे पीपल का पेड़ और इमली का पेड़ होता है और पीपल का पेड़ होता है। इसलिए इन दो पेड़ों के नीचे अगर कोई रात में सो जाए, रात को सो जाए, तो उसको सुबह भूख लग जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे को भूत भूत प्रेत की बाधा हो गई, मतलब उसके अंदर इतना कार्बन भर जाता है। पीपल का पेड़ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड 24 घंटा छोड़ता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर कोई सोता है तो अवश्य में वो बीमार हो जाएगा। ऐसे इमली का पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है रात में, दोपहर में शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ेगा। और तुलसी के पौधे सबसे ज्यादा, तुलसी का पेड़ इसीलिए लगाया जाता है घर में, शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध प्राणवायु वो 24 घंटा अपने को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। और इसी प्रकार नीम के वृक्ष है, इसलिए ये दोनों चीजें हैं। नीम का पेड़ अभी अधिकांश जिनके घरों में मच्छर ज्यादा होते हैं या जिनके नीम के पत्ते नीम की लकड़ी का धुआं किया जाता है मच्छरों को हटाने के लिए भी। और उसी प्रकार तुलसी का पौधा, इसीलिए घर घर में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं और हिंदुओं में तुलसी की पूजा की जाती है। लेकिन हम आपको पूजा वगैरह का विधान नहीं बता रहे, लेकिन यह है कि तुलसी का पौधा हमारे घर में होना चाहिए, तो उससे शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है और वो औषधि भी है। उसी प्रकार नीम भी औषधि है। हर वनस्पति में औषधि गुण भी है, लेकिन कौन से हमारे पेड़ कौन से हमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रदान करते हैं और कौन से ऑक्सीजन नहीं देते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। कौन से पेड़ कहाँ लगाना चाहिए, वो सारी विषय जो है वास्तु के हिसाब से आचार्य जी आप सबको बताई रहे बाद में। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, तो मैंने आपको कल पृथ्वी के भी बहुत सारे भेद बताए थे कि पृथ्वी में क्या क्या चीजें आती है। पृथ्वी काय में मार्बल का एक पत्थर है कि जिसकी प्रतिमा बन गई तो वही पत्थर हमारे लिए पूज्य बन जाएगा। सोना चांदी है, सोना इतना कीमती है, हीरा इतना कीमती है कि आप उसको अलमारी के अंदर लॉकर में बंद करेंगे और वो जबकि उसकी खदानें रहती है, अंध पाषाण उसके पाषाण निकलते हैं, फिर उसको 16 बार गर्म किया जाता है, तब जाके उसमें से स्वर्ण प्राप्त किया जाता है। उसी तरह चांदी है, जस्ता है, लोहा है, तांबा है, इस प्रकार 32 भेद उसके होते हैं और असंख्यात उसके भेद के भेद होते जाते हैं। उसी प्रकार दो इंद्रिय जीव आपको बताया था, दो इंद्रिय जीव में कल भी प्रश्न पूछा था। 3 इंद्रिय तक का विषय हमारा हो चुका था कि 2 इंद्रिय में लठ है और लठ के समान वो केचुआ है। केचुए बरसात में बहुत होते हैं। अभी अपन जगह जगह जो जा रहे हैं वो गिजाई पैदा हो रही है। हाँ, इतनी जो गिजाई है, ये गिजाई की बहुत अच्छी कहानी हमारे उत्तर पुराण में आती है कि हमारे दूसरे नंबर के जो चक्रवर्ती हुए थे, सगर चक्रवर्ती जिनका नाम था, तो सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए 60,000। कितने पुत्र? 16, क्योंकि 96,000 तो रानियां, 96 तो उनकी रानियां, 9600 रानियां रहती है। तो इस प्रकार उनके 60,000 पुत्र हुए थे। तो वो पुत्र कौन सी पर्याय से आए थे? तो उत्तर पुराण में अंदर भी ये कथा आती है कि एक गांव में बहुत सारे लोग थे और वहां पर एक दिगंबर साधुओं का एक नगर से संघ जा रहा था, आचार्य संघ, और आचार्य संघ को देखकर पूरे गांव वालों ने उनको बहुत बुरा बुरा कहा, बहुत गालियां दी, खोटे वचन कहे। और एक कुम्हार था जिसने उन सबको रोका कि नहीं, इनको बहुत त्यागी तपस्वी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, इनकी बहुत त्याग तपस्या होती है, इनको कुछ मत बोलो, नहीं तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, ऐसा नहीं करना, इनका आशीर्वाद बहुत फलता है। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जितने लोग थे उन्होंने नहीं मानी उस कुमार की बात। तो रात्रि में संघ तो चला गया और सब लोग की झोपड़ियां थी घास की। तो रात को अचानक उस गांव में आग लगती है। आग लगने के बाद वो सारे घर जल जाते हैं और सब लोग सोए के सोए रह जाते हैं, सब मर जाते हैं। तो मरने के बाद वो सब गीजई की पर्याय में आते हैं। यही जो अभी अपन देखे ना अपने मंदिर के इधर, आप लोगों ने भी देखी होगी, गीजई ऐसी लंबी लंबी रेलगाड़ी की तरह हो जाती है
थोड़ी पहले होती तो गुच्छे के गुच्छे लाल लाल कलर के होते हैं। बरसात के मौसम में एक साथ इसे समूरचंद जीव पैदा हो जाएंगे और एक साथ वो थोड़ी देर घूमने लग जाएंगे, थोड़ी देर में ही, और घूमते घूमते इतनी बड़ी हो जाएगी और एक के ऊपर एक चढ़ के चलने चल जाएगी। रेलगाड़ी के डब्बे की तरह दिखती है वो, ऐसे मैं रेलगाड़ी बोलती ज्यादा कर उसको। तो गीजाई अभी धर्मदीप पे बहुत जगह जगह हो रही है, ऐसे गुच्छे गुच्छे हो रहे हैं पूरे। तो वो गीजाई एक साथ पैदा हुई और उस गांव में कितने लोग थे पूरे? 60,000 लोग थे जो पूरे मर गए। फिर वो गीजाई एक साथ एक हाथी के पैर के नीचे, हाथी का पैर कितना बड़ा रहता है, हाथी के पैर के नीचे आके सब मर जाती है। तो वो मर जाती है, उसके बाद में वो सब गीजाई की वजह से सब इस अग्रवर्ती के पुत्र होते हैं। वो तो मरने के बाद बनेंगे ना, मरने के बाद पर्याय नहीं बदल जाएगी क्या? जीव मर गया तो मरने के बाद तो आत्मा तो दूसरे गति में जाएगा ना। फिर वो गिजे की पर्याय से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो मनुष्य बनते हैं। इस प्रकार भव भ्रमण करते करते निगोदिया से 2 इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बनते बनते फिर वो पंचेंद्रिय जीव बनते हैं। और मनुष्य पर्याय में फिर वो एक ही साथ जहां भी गए, एक साथ जहां जहां गए सब जगह 60,000 के 60,000 लोग। और फिर वो भरत सागर चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं और वो अपने पिता के पास काम मांगने के लिए जाते हैं। ये पिताजी हमको कोई काम दो, हम खाली बैठे रहते हैं, हमें कुछ काम दीजिए। तो सागर चक्रवर्ती फिर काम देता है उनको कि जाओ, जो भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाए थे, उन 72 जिनालय की सुरक्षा हो इसलिए खाई खोदो उसके चारों तरफ। तो उन सब पुत्रों को खाई खोदने के लिए भेज देता है। सागर चक्रवर्ती का एक मित्र रहता है जो देव रहता है। तो इन दोनों की पहले स्वर्ग में चर्चा हुई थी कि जो पहले मनुष्य बनेगा और जो देव गति में रहेगा, उस मनुष्य गति में जाने वाले जीव को संबोधन करेगा और उसको वह दीक्षा दिला देगा। ऐसी इनकी शर्त हो जाती है स्वर्ग में। तो अब इसकी उम्र हो चुकी थी, बहुत बीत चुकी थी। सागर चक्रवर्ती के पुत्र इतने बड़े बड़े हो गए और वो बच्चे जब काम करते हैं, खाई खोदते 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 इतनी गहरी खाई खोद देते हैं कि नीचे नरक लोक तक पहुंच जाते हो खोदते खोदते। हाँ, तो फिर बाद में उसके जो वो वही मित्र आता है और वो मित्र आकर के उन सबके ऊपर वो 2 प्रमाण आते हैं कि उनके ऊपर पत्थर डाल देता है और कुछ में आता है कि वो उसके साथ नृत्य करता है और सबको मूर्छित कर देता है कि इसके पुत्रों का मरा समाचार सुनेगा तो अपने आप उसको वैराग्य हो जाएगा। वो जो देव था ना मित्र, तो देव क्या करता है कि सभी पुत्रों को मूर्छित कर देता है और ऊपर से उनको पत्थर से ढांक देता है। एक पुत्र को जीवित छोड़ देता है और उसको बोल देता है, जब तू अपने पिता को जाकर के बोल कि तेरे सारे भाई मर गए, सारे भाई मारे गए। बोले कहाँ मरे? बोले वो सब देख मर गए सब। तो उसकी देव की ऐसी माया रहती है, वो दिखा देता है कि हाँ मर गए मेरे भाई, और वो शिला से ढक देता है उनको। और वो घर राजा को बोलने अपने पिता के पास पहुंचता है कि पिताजी पिताजी आपने जिस काम के लिए भेजा था तो वहां का यक्ष रुष्ट हो गया है। हम सब ने खुदाई इतनी खुदाई की कि नीचे पाताल तक हम पहुंच गए। तो वहां का यक्ष रुष्ट होकर के उसने हम सब को मार डाला। इतना सुनते ही सागर चक्रवर्ती को संसार की असरता का ज्ञान हो जाता है कि अरे ये संसार असार है कि जहाँ मेरे पुत्रों को मैंने काम के लिए इतना बड़ा काम किया था, आज मेरे पुत्र एक साथ सारे मारे गए, अब एक ही पुत्र बचा है। तो उसी समय वो दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं और बाद में ये उनको सचेत करता है, लेकिन वास्तव में वो सारे पुत्र मर ही जाते, बाद में जिंदा नहीं मिलते, नहीं जिंदा नहीं रहते। फिर सागर चक्रवर्ती जो देव था वो मुनि बनने के बाद सागर चक्रवर्ती का वंदना करने आता है, पूजा करने आता है और क्षमा मांगता है कि आपने मुझे स्वर्ग में कहा था कि जो पहले मनुष्य बनेगा और जो देव स्वर्ग में रहेगा वो उसको संबोधन करेगा। मैंने अपना कर्तव्य निभाया और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर मुनि बन जाते वो क्षमा करते, बोले कि तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं संसार की असारता का जान चुका हूँ। फिर वो कर्म काट के वो मोक्ष चले जाते हैं। तो ये गीजई की पर्याय, अभी मैं जहां जहाँ गीजई थी तो मैं सबको नमोकार मंत्र सुनाती जा रही, जगती से मुक्ति हो। उनको नमोकार मंत्र सुनाया कि तुम्हारा भी कल्याण हो, क्योंकि ऐसे ये जीव बाद में जाकर के पंच इंद्रिय बनेंगे और एक साथ ऐसे ऐसे पैदा होते, एक साथ मर जाएंगे। जो नरक ऐसे समूर्चन जीव जो होता है एकदम साथ पैदा हो जाएंगे, साथ खत्म भी हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत इधर उधर घूमेंगे, हाँ बरसात में हो जाते हैं इस प्रकार की। तो जो हाँ चढ़ जाते हो तो इस प्रकार जो 2 इंद्रिय जीव है वो लठ है और केचुआ है
और गिजय है, खटमल है, जोक है। इस प्रकार ये इन सब के 2 इंद्रिय जीव है। 3 इंद्रिय जीव में आपको कल बताया था कि चींटियां हैं, मकोड़े हैं आदि। और बिच्छू है, जो बिच्छू बहुत डंक मारता है सबसे ज्यादा। देखो चींटी भी काटती है, काली चींटी भी काटती है, लाल भी काटती है। और मकोड़ा भी कभी जंगली मकोड़ा होता बहुत छोटा सा है। और बरसात के कुछ कुछ मकोड़े होते हैं जो पैर में चिपक जाए तो खून निकाल देते हैं, वो भी तो ये भी काटते हैं। हाँ, छोड़ते नहीं, निकलता नहीं, उसका मुंह चिकट जाता है। हाँ, फूंका मुंह में आ जाए। तुम्हारे तो एक ही चढ़ा होगा खंडवा में, एक भैया, अभी ललित भैया बोल रहा है, वैसी घटना खंडवा में जो पारस भैया आते रहते ना रावकर जी, उनके छोटे भैया पानी की मोटर चलाने को लिए फूंक मार, पहले टंकी में पानी चढ़ाना रहता है तो फूंक मार के चढ़ाते ना। अब मोटर चालू करी और वो पाइप के अंदर बहुत सारे मकोड़े भरे थे। उन्हें जब फूंक मार के पानी खींचा जैसे, तो पानी तो पेट में नहीं आया, जितने मकोड़े थे उस पाइप के अंदर भरे सारे मकोड़े उनके पेट में उतर गए। बहुत मुश्किल से वो बच गए। बाद में ये निकाला, ऑपरेशन कर हुआ उनके करे। हाँ, तो जो मोटर चलाते नहीं क्या है, पानी की मोटर नल आता है तो हाँ, बहुत सारे 10-15 चले गए थे। मतलब कभी भी आप लोग भी जैसे पानी की मोटर आप लोगों के अधिकांश चलाते होंगे, आप लोग कभी देख के नहीं चलाते होंगे, उसके अंदर कभी कभी सांप भी आकर के बैठ जाता है और कभी कभी उसमें मकोड़े भी बढ़ जाते हैं। तो पाइप चालू करने के पहले, मुंह लगाने के पहले उसको हिलाना चाहिए। इसलिए इंसान को हर काम विवेक के साथ करना चाहिए। इन सब चीजों से मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसे ऐसे कारण भी हो जाते हैं। जैसे आप लोग पानी पीते हैं, हमारे यहाँ पे पहले 2016 में सुनीता थी, उनके साथ में एक लड़की जाती थी भोजन के लिए, वो जगह जहाँ भी जाते, 18-20 साल की लड़की थी, मतलब पानी पी रही थी और ऐसे ऊपर मुंह करके जब पानी पी रही थी, ततैया उड़ रही थी, तो ततैया उड़ती उड़ती उसके मुंह में चली गई। वो पानी मुंह में डाल रही थी, ततैया आ गई, और ततैया आ गई तो उसने गले में पकड़ लिया यहाँ पे अंदर। उस लड़की को पानी तो बेचारी हाथ में रह गया, मेरे गले में कुछ घुस गया, गले में कुछ गया, ये चिल्लाती रही, गिर पड़ी, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए। मतलब आधे घंटे के अंदर वो लड़की मर गई। वो ततैया अंदर ही अंदर उसकी सांस नली को इन सबको काट खाई। एक्सरा करा आधा घंटे के अंदर और सब कुछ निकाल, तो उसमें दिख रही थी कि ततैया इसके मुंह में है, परंतु बचा नहीं पाए उसको कोई भी। तो कभी भी कुछ करते हैं, खाना पीना कुछ भी करते हैं तो देख करके खाना पीना करना चाहिए। ऐसी एक और घटना है जो पानी पूरी की घटना आती है। जो पानी पूरी के अंदर वो गया था, वो क्या बोलते हो? बहुत सारे हाथ पैर होते हैं जिसके कान खजूरा आते हैं। कान खजूरा इतना सा होता है, बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो जाता है, उसकी हाइट 12 इंच तक बढ़ सकती है। और यहाँ नहीं बढ़ेगी, यहाँ तो 1 मीटर का मिल जाए तो बोलते हैं, वैसे तो इतने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं वो। लेकिन इतना सा पानी पूरी एक माँ बेटी बाहर ऐसे जो जगह जगह होटल पे लोग खाते हैं ना, तो ठेला गाड़ी पे पानी पूरी खा रही थी माँ बेटी दोनों, खुशी खुशी। और आप लोग बातें बातें करते करते पानी पूरी के अंदर जब इमली का पानी डाला गया, ना तो देखने वाला खाने वाला देखकर खाता है, ना देने वाला देखकर देगा। उसको क्या करे, तो उसको तो पैसे लेने से मतलब है, लेकिन खाने वाले को देखकर खाना चाहिए। 2-4 लोग खाने खड़े होते थे चाट पकौड़ी की दुकानों में, चाट चाट के खाते और खुद चढ़ जाते हैं। हाँ, तो वो क्या पानी पूरी के अंदर वो पानी मसाले में कितना पानी डाला होगा, 1 चम्मच पानी डाला होगा, उसके अंदर कान खजुरा गया। उस लड़की ने खाया, उसको घर पे आने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद उसको डॉक्टर को दिखा, घर की दवाई करी, डॉक्टर के पास लेकर गए, और डॉक्टर के पास में ले जाने के बाद भी उसको पेन किलर आदि इंजेक्शन लगाए गए, फिर भी उसका दर्द बढ़ता ही गया। शाम हुई, रात हुई तो और तकलीफ और बढ़ गई। रात भर में तो उस लड़की के पूरे शरीर पे ऐसे फफोले उड़ गए, जैसे कभी कभी ये मेहंदी जो आती है आप लोगों के केमिकल युक्त तो हाथों में छाले उड़ जाते हैं, उसी प्रकार उस लड़की के पूरे शरीर में पूरे फफोले उड़ गए थे। अब उस लड़की की इतनी तड़पन, उसको इंजेक्शन लगा रहे, बोतल चढ़ा रहे, गोली दे रहे, उसको किसी चीज से कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसके जब छाले इतने बड़े बड़े हो गए पूरे शरीर में, चेहरा हो चाहे पीठ हो, आगे हो पीछे हो, पैर हो हाथ, कोई स्थान नहीं बचा जहाँ उसको फफोले ना उठे हो। फिर बाद में उसका एक छाला फोड़ा गया,
इस छाले के अंदर है क्या। छाला फोड़ा तो उसमें से कान खजूरा निकला, फिर दूसरा फोड़ा उसमें कान खजूरा, और एक रात के अंदर वो असंख्यात अंडे वो जीव देता है। और इतने जीव शरीर, क्योंकि वो तिर्यंच प्राणी और मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया है, तो उसके अंग अंग जगह जगह उसके इतने छाले हो गए थे, इतने फौले पड़ गए थे कि उसके जहां जहां उसके छाले फोड़ रहे वहां वहां पर उसके उसमें से कान खजूरा निकल रहा और छाले बढ़ते जा रहे। उसकी तड़प इतनी हो रही थी कि उसको इंजेक्शन लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, और माँ बाप की इकलौती बेटी थी। फिर माता पिता को, जो अब्दुल कलाम थे उस समय राष्ट्रपति, उसके पास उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी कि हमारी बेटी को मारने का इंजेक्शन दे दिया जाए, हम इसकी तड़पन नहीं देख सकते, इसकी तकलीफ कम नहीं हो रही है, हमारी बेटी मर जाए इससे अच्छा है, लेकिन हम इसकी तड़प नहीं देख सकते। और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सिर में भी हो चुके, चेहरा खाली आंख वगैरह कुछ बचा नहीं है, सब जगह जगह उसके फफोले होते जा रहे थे, कान में, नाक में, चेहरे पे। तो उसके बाद में उसको तीसरे दिन उस लड़की को जहर का इंजेक्शन देकर मारना पड़ा। तो कभी भी आप लोग चाट पकौड़ी की दुकानों पे जाकर खड़े होते हैं और कहीं पर भी कुछ भी खाते हैं, तो 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव अगर आपके शरीर में गया तो आपको मारना पड़ता है इस प्रकार। इसलिए कोरोना काल ने तो सिखाई दिया कि घर की बनी सब सामग्री खाओ, लेकिन घर में भी काम करते हुए हमारे आचार्य ने पहले ही बताया है कि भोजन करना है देख करके खाओ। हमें आंखों में आंखें इसीलिए दी है कि आप आंख से देखो। वो कान खजूरा को मराठी में क्या बोलते पता नहीं, बरसात में नालियों के पास में बहुत निकलते हैं, मराठी में क्या बोलते कान खजूरा को, जिसको दोनों तरफ ऐसे पैर ही पैर निकलते रहते हैं, ऐसा जीव रहता है लंबा सा, काले रंग का, कत्थई कलर का रहता है, और हाथ पैर पैर ही पैर रहते हैं चारों तरफ उसके। हाँ, गोम गोम बोलते हैं, पता नहीं, हमें नहीं मालूम, हम कान खजूरा बोलते हैं, हमें नहीं पता मराठी में क्या बोलते हैं, लेकिन कान खजूरा। पटार नहीं हो, पटार तो इसको बोलते हैं जो पेट में होते हैं। नीचे भी होती माता जी पटार बोलते हैं। नहीं, गोबर के जो गाय भैंस के बच्चों के हो जाती है, और बच्चों की इसमें भी हो जाती है, केचुआ बोलते हैं उसको, तो जिसको आप पटार बोलते हो उसको केचुआ बोलते हैं, झिंडोले। चलो जो भी बोलते हैं कि समझ तो गए ना आप लोग। जिसके भी हाथ पैर होते हैं, और बरसात में हर किसी के भी घर में वो निकलती रहती है, नाली में से आ जाएगी, आपकी जाली वाली जहाँ भी नाले, देखो पानी निकलने का जहाँ साधन है, आपकी केचौके में से आ जाएगी, आपके बाथरूम में आ जाएगी, जहाँ भी देखो घूमते रहते हैं बरसात में, तो ऐसे जीव खाने में घुसते आ जाते हैं, पेट में चले जाते हैं। तो सावधानी रखना चाहिए, सब चीजों में सावधानी बरतना चाहिए। तो हमारा विषय था 4 इंद्रिय का जीव। अब 4 इंद्रिय जीव में क्या क्या आता है, 4 इंद्रिया मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, जिसके 4 इंद्रिया हो उसको 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। अब 4 इंद्रिय जीव में कौन कौन आएंगे, 4 इंद्रिय जीव में आएंगे मक्खी, मच्छर, जितने भी उड़ने वाले, पतंगे, भौरा जो कि लकड़ी को छेद कर देता है, आर पार कर देता है, ततैया, मरैया जितने भी हो, लड़ैया मरैया जो भी बोलते हैं, तो 4 इंद्रिय जीव जो होते हैं वो सब काटते हैं। मच्छर आता है तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको प्रणाम करेगा, फिर आपके कान में संगीत सुनाएगा, उसके बाद में डंक मारेगा, है ना। वो पैर पे आया था पहले, कहीं भी पैर लटका के बैठे रहो। तो मच्छर की हमारे शास्त्रों में लिखा है, मच्छर जो होते हैं पहले प्रणाम करते हैं, फिर कान में आके संगीत सुनाते हैं, वो बारीक बारीक चिलते हैं काले, वो भी कान के पास गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं। हाँ, कहीं पे भी आते हैं तो पहले गुनगुन कर रहे हैं कि हम आ गए, वो संकेत देते हैं कि हम आ चुके हैं, तो कान के पास आकर गुनगुन करते हैं। मक्खी हो, एक कमरे में एक भी मक्खी घुस जाए, बरसात में कमरा आपका बंद है और एक मक्खी भी कमरे में आ जाती तो फिर इतनी आवाज करती कि सुने नहीं देगी, आवाज नाम लेते आ गया। तो ऐसे बारीक बारीक जितने भी मच्छर होते हैं, जो भी उड़ने वाले, बारीक, बहुत बारीक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उन सब जीवों के 4 इंद्रियां होती है काटने वाले। बस पक्षी वगैरह उड़ते हैं लेकिन वो पंच इंद्रिय जीव है, लेकिन जो मच्छर, मक्खी है, और मक्खियां सबसे ज्यादा आपके भोजन पे बैठेगी, चौके में दिखेगी, और खाना जहां भी बना होगा वहां सबसे ज्यादा भिनभिनाएगी,
होटल वाले या दुकान वाले, जहाँ पे भी ये ठेला गाड़ी लगी होगी, पीन खजूर का और डब्बा रखा होगा, पीन खजूर, गुड़ आदि ऐसी ऐसी चीजों में, गंदगी में भी बैठेगी और खाने के सामान पे भी बैठेगी। और जहां बैठती है वहां हर जगह हकती रहती है, मतलब दो नंबर तो करती रहती है वो। बिंदी 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 काली काली लगा देती है। और तो क्या, देखो गर्मी में आप सोते होंगे, छोटे बच्चों को देखो, अधिकांश छोटे बच्चे जहाँ सोए हो बेचारों को अगर आपने ओढ़ा के नहीं सुलाया तो छोटे बच्चों के मुंह पे पूरा काले काली 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 बिंदियां लगा देते हैं। जो हम छोटे नहीं थे क्या? हम तो पूरे इतने बड़े ही जन्मे थे क्या? तो काली काली बिंदियां लगा देगी बच्चों को, पूरे वो पूरे मुंह पे चेहरे पे अपनी 2 नंबर छोड़ देती है। इसी प्रकार बहुत जगह बोलते हैं ना, चंदन की बरसात हुई, चंदन की बरसात बोलते हैं, इस क्षेत्र पे चंदन की वर्षा हुई। चंदन की जरा ऊपर ढाक के देखना चाहिए, जो मधुमक्खियों की छत्ते रहते हैं, मधुमक्खियां जितनी रहेगी वो 4 इंद्रिय जीव है। मधुमक्खियां उड़ती है तो एक साथ उड़कर जाती है, और एक शुरू करती है तो एक साथ सब टप 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 करती जाती है, सब टपकाती जाती है। और उसको एक जगह किसने आकर, एक लड़की ने बोला, मैं बड़ौत में छत पे बैठी थी, बड़ौत में अतिथि भवन की छत पे, तो एक लड़की आकर बोली, माता जी आप रोज यहाँ पे माला फेरते हो, नीचे नवग्रह विधान चल रहा है, तो देखो तो कितनी रो आजू बाजू देखो तो कितनी सारी चंदन की वर्षा हुई। मन का इस चंदन को जरा चख ले। होगा, अरे बहुत चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो होती है कि जहाँ कोई बोले चंदन की बरसात हो रही है, तो जो बोले उसको चखा के जरूर देखना, कि चख करके देखो। तो 4 इंद्रिय जीव में ये सब जीव आते हैं, और इन सब चीजों से, इन जीवों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। भोजन के सामान को ढक करके रखना चाहिए। 4 इंद्रिय जीव अब कौन कौन से हैं, मैंने अपने सबके नाम बताए। आपको ही बाद में प्रश्न मंच होगा तब पूछूंगी। हमारी पाठशाला का समय पूरा हुआ है, ज्यादा हो गया, 5 मिनट ऊपर हो चुका है। हम नमोकार मंत्र के साथ में आज की पाठशाला यहीं पे पूर्ण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो अरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोहे सवसाणं। बोलिए पंचपरमेश्वरी भगवान की जय, गौरी श्री शंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। हाँ हाँ, फिर से बोल देंगे। आर्यन पन्ना वगैरह सोच कर देंगे ना। आचार्य I go to the उपाध्याय I go to the ascendas नम अरिहंताना नम सीताना नम आचार्याना नम उपाध्यायाना नम लोके सर्वेषां साधुना। बोलिए पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। सायंकाल की सभा का समय हुआ है, हम सभी मिलकर नवग्रह स्तोत्र के साथ में आज की दूसरी सभा यहाँ पर शुरू करेंगे। बोलिए चौर श्री शंकर भगवान की जय, नवग्रह स्तोत्र की जय, आचार्य भद्र बहु स्वामी की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव। नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहुणं जगद्गुरुं नमस्कृत्य